की बुद्धि प्राप्त, कहता क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए और वे मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्रीति से बड़ी है। बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्रीति से, सोने की प्रीति से, पैसे की प्रीति से बड़ी है। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या है? बड़ी है। तो आप जब इस बात को समझ गए, सोना चांदी अपने आप आ जाएगा जब भी आपके पास बुद्धि आ गई, पैसा अपने आप आ जाएगा जब भी आपके पास बुद्धि आ गई, बिजनेस अपने आप कामयाब हो जाएगा जब आपके पास बुद्धि आ जाएगी, बच्चे अपने आप कामयाब हो गए जब आपके पास बुद्धि होगी, बिजनेस अपने आप पर कामयाब होगा जब आपके पास बुद्धि होगी। हालेलुया। कहता चांदी से उत्तम है, सोने से उत्तम है, हीरो से उत्तम है, जवाहरात से उत्तम है। उत्तम क्या है? बुद्धि है। और क्या क्या ही धन्य हो तुम लोग जो उसे खोजते हो और पा लेते हो। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हाथ उठाओ। तो क्या चाहिए आपको? बोलो। बच्चे बिगड़े नहीं आ, तुसी बिगड़ गए। जेड़े कहने हो बच्चे बिगड़ गया, आपको बोलना है जो ब्लेस है प्रभु, जो बुद्धिमान है तेरे बच्चे तो कहता है, जो समझदार है, जो ज्ञानी है परमेश्वर, ये अनुग्रह पाए हुए मेरे बच्चे बिगड़े नहीं है प्रभु। और आप जा रहे हो फिर बुद्धि के साथ प्रार्थना करने के लिए, और आप कुछ ही समय के बाद देखोगे आपके बच्चे बदल जाएंगे यीशु के नाम। वो आपकी आज्ञाकारिता माननी स्टार्ट कर देंगे यीशु के नाम। वो आपको जो काम करेगा, आपको पैसा देंगे, कोई फजूल ना खर्चेंगे, उनके अंदर डर आ जाएगा परमेश्वर का। आप प्रार्थना करोगे, डर उनके अंदर आएगा, बुद्धि। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते ना सीधी उंगली के नाल के ना निकली तो उंगल की करनी पैंदी है। आपने टेढ़ी करनी नहीं सीखी, आपने और तरीके से टेढ़ी की हुई अभी। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो उसे प्राप्त कर लेता है। चांदी से उत्तम है, हीरो से उत्तम है, वे मूंगों से अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं को तू तलाश करता है उनमें से कोई भी इसके तुल्य ना ठहरेगी। सब बोलो आमीन। कहता तू जितनी वस्तुओं को ढूंढता है, इंसान किसे ढूंढता है? सोने को पृथ्वी के ऊपर, चांदी को, घर को, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा सोफा होना चाहिए, अच्छी फ्रिज होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, ऐश कर दे हो जी, बस किसी चीज की कमी ना है। कहता हो सबसे उत्तम क्या है? बुद्धि है। 1000 शहरों के ऊपर सुलेमान ने राज्य किया। 1000 शहरों के ऊपर। कितने शहरों के ऊपर? लगभग 1000 शहर थे जिनके ऊपर सुलेमान का राज्य था। राजा एक ही जगह का था। कारण क्या था? बुद्धि। हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था कि अगर खुदावंद की बुद्धि मेरे ऊपर आ गई तो मेरे जैसा कोई ना होगा, और बुद्धि की महत्व को जानता था। कहता 4 की 4 में लिखा, और मेरा पिता तुझे जे कहकर सिखाता था, तेरा मन तेरे वचन पर लगा रहे। कहता मेरा पिता ये कहकर सिखाता था तेरा मन प्रभु के वचनों की ओर। आज कैसे सिखाते हो आप अपने बच्चों को? सिखाते हो, देख पुत्र प्रभु ने जहां पर ये किया, पढ़ इसको, तेरी जिंदगी में ऐसा होगा। कहता ऐसे सिखाना है बच्चों को। कहता और मेरा पिता मुझे जे कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। सब बोलो आमीन। आपको सिखाना है बच्चे, अगर तू प्रभु में चलेगा, प्रभु से डरेगा, प्रार्थना करेगा, तू लंबा जिएगा। हालेलुया। अगर तू प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, तू लंबा जिएगा। अगर तू प्रभु की विधियों के ऊपर चलेगा, तेरे जैसा कोई ना होगा। देख बाइबल कहती, सुलेमान कहता मेरा पिता ऐसे सिखाता था मुझे कि प्रभु के वचनों के ऊपर मन लगाना है और उससे डरना है। आप सिखाते हो? कितनी माएं सिखाती है अपने बच्चों को कि प्रभु के वचनों को मन लगाना है। ये कमी है सुलेमान में और आज की माओ, आज के बाप में। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी बुद्धि से समझाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता जो मेरे वचनों के द्वारा समझाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चों को डांटो मत,
डांटो, लेकिन जो वचन के साथ कार्य करेगा परमेश्वर, वो डांट के साथ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। तो बुद्धि प्राप्त करोगे, समझ अपने आप आ जाएगी, घर को चलाना कैसे, पैसे को संभालना कैसे, कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी नहीं। आप देखोगे कई लोगों को फजूल से कोई चीजें खरीद ले देते हैं, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, और 3 दिन पड़ी होती है उनके पास। ये नहीं कि लेनी माड़ी है, लेकिन आपको वहां पर वो चीज नहीं खरीदनी जो आपके पास एक भी नहीं है, वहां पर वो खरीदनी है। और ये सिखाती है बुद्धि। हालेलुया।